अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं भी याद रखूँगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका वेलकम करती हूँ नूरुल ज़मान किचन में। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्पेशल रेसिपी, विंटर स्पेशल। लोग समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल रेसिपी है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका कमेंट में इजहार ज़रूर कीजिएगा कि हमने ट्राई किया और हमें बहुत मज़ा आया। इसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपके शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 3 किलो गाजरें ली हैं और इनको मैंने जो है कद्दूकश कर लिया है। और इसमें मैंने मोटी साइड यूज़ किया, कद्दूकश करते हुए आप भी मोटी साइड यूज़ करें। इसके अलावा 1 kg जो है मैंने खोया लिया है, ये भी होममेड है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी जल्द शेयर करूंगी। और चीनी हम इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और देसी घी मैंने ये भी होममेड यूज़ किया, इसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें और शाइन के लिए यूज़ होता है। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, ये आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं। और इलायची लेंगे हम लोग, इसको मैंने घोल लिया है, 5 से 6 इलायची इसमें हम ऐड करेंगे। व्हिप्ड क्रीम भी मैंने ली है। ये कंडेंस मिल्क और व्हिप्ड क्रीम ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 3 गिलास मैंने जो है इसमें दूध लिया है। दूध हम इसकी सारी बुनाई दूध से करेंगे। अब मैंने पैन लिया है, इसको मैं जल्द हीट होने के लिए रख दूंगी। पैन जो है हीट हो चुका है, इसमें अब मैं गाजरें ऐड कर दूंगी। इसमें गाजरें हम आराम से ऐड करेंगे और अब हमने इसकी सिर्फ बुनाई करनी है। गाजरें अपना पानी खुद छोड़ेंगी, वो देखें जिस तरह के हमने जैसे ही ऐड किया उन्होंने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कुक करेंगे, इसमें कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे और इसको अपने आराम आराम से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए इसमें पानी का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, गाजरें जो है इसी तरह हमारी बनेंगी। अभी हमने इसमें ना दूध ऐड करना है ना ही कोई और चीज़, अभी हमने इसके पानी को ऐसे ही खुश्क करना है। ये देखें काफ़ी हद तक इसका वाटर जो है आपको इसमें चेंज तो नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक ये कुक हो चुकी है 50% तक, लेकिन अभी इसका वाटर हम और ड्राई करेंगे। ये देखिए आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। कुछ लोग करते हैं कि वो इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, हमने वाटर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि गाजर अपना पानी खुद छोड़ेंगी। हम इसमें खाली मिल्क ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है इंक्रीज़ हो और बहुत ही टेस्टी बने। ऐसे जैसे हम बाहर से लेते हैं बेकरी वगैरह से, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट घर पर डिवेलप हो सकता है अगर हम सिर्फ मिल्क ऐड करें इसमें। और इसको सारा काम इसकी बुनाई का है, इसको पकाने का है। इसको हम जल्दी जल्दी या इस तरह नहीं बना सकते, इसमें थोड़ा सा हमें इसको कुक करना पड़ता है। ये देखें दूध में पक रही है, यकीन माने लिटरली इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही मज़े की। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए दम लगाया था, अब मैं इसको खोल के देखूंगी। ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा मिल्क है, इसको हमने मिल्क के साथ अभी इसको और कुक करना है जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। इसमें हम देसी घी अभी हाफ ऐड करेंगे क्योंकि ये शाइनिंग के लिए यूज़ होगा, बाकी इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखें कितनी अच्छी शाइन आ रही है। इसके साथ ही हमने व्हिप्ड क्रीम ऐड करनी है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करती है। आप होममेड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने व्हिप्ड क्रीम ऐड की है, ये भी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप हुआ। इलायची भी आप ऐड कर दें साथ ही। इलायची आपने खोल के ऐड करनी है, फिर ही इसका टेस्ट आता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही ऐड कर देते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता इलायची का। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत ऐड होगी ये। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कुक हो रहा है। इसमें हम अब 4 अदद अंडे ऐड करेंगे, इनको पहले हम
अच्छे से तोड़ लेंगे। आप अंडे अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 एग्स जो हैं फेंट के ऐड किए हैं, तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें, इसको अब हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको हम 2 मिनट्स तक हिलाएंगे नहीं, ताकि इसका जो है ये सारा अच्छे से कुक हो जाए। तो ये अच्छे से कुक हो गया था, मैंने इसको अच्छे से हिला लिया। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, इसमें मैं और ऐड करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें हस्बे ज़रूरत। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा रेडी हो रहा है, ऐसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। इसके ऊपर हम थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे जो हमने लिया था। खोया इसमें आप ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा इसमें खोए का ही टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसे मैंने फैला के हर जगह पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मैं खोया ऐड करूँगी। पहले हमने इसकी 1 लेयरिंग ऐड किया है, अब मैं इसकी 2nd लेयरिंग ऐड कर दूँगी। इसको मैंने बनाकर पहले ही फ्रीज़ कर लिया था, इसीलिए हम अब इसको थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही इजी स्टाइल है, आप बस इसमें चीज़ें साथ साथ ऐड करते जाएं। और इसमें मेन काम जो है हमारा चमचा हिलाने का है। ये देखें खोया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, देसी घी और सिंपल कुकिंग ऑयल में फ्राई करूँगी, ताकि गाजर के हलवे में हम इसका तड़का ऐड कर दें। गाजर के हलवे का भी तड़का होता है, ये देखें इसकी बहुत ही अच्छी इसमें शाइन आएगी। जिस तरह बाहर से हम लें तो उसमें ऑयल ऑयल ऊपर आता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही इसका तड़का होता है जिस तरह हर चीज़ का होता है। तो गाजर के हलवे का भी तड़का होता है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, जिसमें अखरोट थे, बादाम थे, पिस्ते थे, काजू थे। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ऐड कर दें, जो नहीं है वो आप स्किप कर दें। ये तो आप पे डिपेंड करता है और हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लाइक करते हैं या नहीं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसको मैंने बहुत ही अच्छे ट्रे में डेकोरेट किया है, आप भी इसको अच्छे से बर्तन में डेकोरेट करें। ऊपर मैंने बॉयल एग्स का यूज़ किया है, खोया जो मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखा था वो ऐड किया है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।